चोट भी लग गई, बहुत रिस्की था। यहाँ से गिरे या कुछ हुआ तो सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा डेंजरस, डर कर भाग जाते। और फर्स्ट टाइम गई थी तो सच में। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरी जर्नी के नेक्स्ट डे में। तो आज मैंने आपको बताने का प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट जर्नी हम कहाँ जा रहे हैं और पुणे में हम कहाँ जाएंगे। ये औरंगाबाद के पास है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, एलोरा की गुफ़ा। और ये गुफ़ा ना रियली बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं भी फ़र्स्ट टाइम गई थी तो सच में मुझे तो बहुत मज़ा आया। और यहाँ हम बाहर पहुँचते ही सबसे पहले हमने जूस पिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और यहाँ इतने सारे बंदर बैठे हुए थे ना कि उन्हें कैप्चर करने का मज़ा ही अलग था। और सच बताऊँ आपको, ये बंदर बिल्कुल भी अटैक नहीं कर रहे थे, तो मैं यहाँ कैप्चर कर भी पाई उन्हें, वरना मैं डर कर भाग जाती। और यहाँ मेरे हस्बैंड ले रहे हैं अंदर जाने के लिए टिकट। और टिकट यहाँ नहीं मिलती है, यहाँ पर एक कॉइन टाइप का मिला था जिसे हमें कैरी करना था अपने पूरे अंदर घूमने के दौरान। और यहाँ हम पहुँच गए अंदर एलोरा की गुफ़ा, जो कि गुफ़ा ना बहुत ज़्यादा अच्छी है। सच बताऊँ, मैं तो अभी स्टार्ट कर रही हूँ, बट आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर ना घूमने के लिए आपको एक दिन पूरा चाहिए। बट हमारे पास तो पूरा एक दिन नहीं था, तो हमने फटाफट इसको जितना भी कैप्चर कर पाए उतना किया। और आगे ना हमें ये भी लग रहा था कि अगर बच्चे हैं साथ में, ज़्यादा थक जाएंगे तो कहीं बीमार ना पड़ जाएं। और धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा तेज़ है। और यहाँ ना मैं चारों तरफ देख रही थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हमें जाना किधर है। तो हमने पूछा लोगों से कि कहाँ जाएं, पहले किधर जाएं जहाँ हम ज़्यादा कैप्चर कर पाएँ, अच्छी अच्छी चीज़ों को, सीनरी को ले पाएँ। और ये जैसा कि बताया जाता है ना, ये गुफाएं 600 से 1000 ईस्वी के बीच इन स्मारकों को निरंतर ना प्राचीन भारत की सभ्यता को पुनर्जीवित करती है। और इनको ना बनाने के लिए, जैसा कि कहा जाता है ना, इन गुफाओं को बनाया नहीं गया है, इन्हें काट कर निकाला गया है। और यहाँ पर ना जितने भी जो पत्थर थे ना, ये एक सिंगल पत्थर थे, इनमें कोई भी ज्वाइन नहीं था। मैं तो आश्चर्यचकित थी सच में कि मतलब किसी भी पत्थर में कोई ज्वाइन नहीं है। हाँ, काफ़ी पुराने हो चुके हैं तो थोड़े से क्रैक्स वगैरह ज़रूर हो गए थे इसमें, जो कि मैंने बहुत बारीकी से देखा जाकर। तो वो क्रैक्स थे बट वो ज्वाइंट्स नहीं थे। तो मैंने कहा ये तो मतलब अमेजिंग सी बात है। बट ये कहते हैं ना, अपनी हिंदू संस्कृति है तो ये तो अमेजिंग है, कहा ही नहीं जा सकता इसके बारे में कुछ। और यहाँ पर ना हम चल दिए अपनी एक आगे जो चीज़ थी देखने के लिए। हमें भी नहीं पता था आगे क्या था, बट लोग जा रहे थे तो हम भी गए। और यहाँ की ये जो स्टेप्स थी ना, सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा डेंजरस थी, अगर ज़रा सा भी आप मिस हुए तो नीचे गिर सकते हैं। और यहाँ पर चलने पे ना आपके पैरों पे चुभ रहा था, क्योंकि हमें यहाँ पर अंदर मंदिर था तो हमें चप्पल उतारनी पड़ी। तो हम जब चल रहे थे ना, बहुत ज़्यादा चुभ रहा था पैरों में, क्योंकि कंकड़ टाइप की रोड थी, मतलब कह सकते हैं पत्थर टाइप की। तो कहीं ऊंचा नीचा इस तरह का था। और यहाँ अंदर एक मंदिर था शिव जी का, जहाँ पूरा अंधेरा था, बिल्कुल भी लाइट नहीं थी। तो हम ज़्यादा अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि लाइट तो थी ही नहीं। और जो भी एक लाइट थी, फोकस 2 दिए हुए थे अगल बगल, बट वो ज़्यादा काम नहीं कर रहे थे। यहाँ हम जैसे ही अंदर पहुँचे, वहाँ पर शिव जी का मंदिर था बहुत बड़ा, उसे हमने प्रणाम किया और जय कर हम बाहर निकल आए। क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा सफोकेशन सा फील हो रहा था, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और जगह छोटी थी, तो बहुत दिक्कत हो रही थी। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है जैसे आप लोग जानते हैं। और यहाँ फिर हम बाहर आए, बाहर बहुत सुंदर नज़ारा था, आप देख सकते हैं। और यहाँ देखिए नंदी महाराज बैठे हुए हैं। तो यहाँ मेरी बेटी उनके कान में कुछ कह रही है, पता नहीं बच्चों का है ये सब। और उसके बाद ना मैं आयु को पकड़ने में, मेरा तो पूरा टाइम ना यहाँ घूमने में नहीं, आयु को पकड़ने में निकल गया। क्योंकि मुझे डर लग रहा था अगर ज़रा सा भी स्लिप हुए ना तो सीधा नीचे गए। और ये इतनी हाइट पे है कि मतलब बड़े लोग भी डर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने जितना भी हुआ, हम लोग साइड में जाकर बस घूम रहे थे और कैप्चर करे। इसके पापा बोल भी रहे थे ना कि मतलब आयु का ध्यान रखो। और आप देख सकते हैं कितनी हाइट पर, और अगर यहाँ से गिरे या कुछ हुआ तो भगवान ना करे किसी को, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए बहुत सेफ्टी के साथ यहाँ जाने वाला है, क्योंकि कोई भी चीज़ लेवल में नहीं है, सब ऊंचा नीचा टाइप है, तो बहुत ज़्यादा रिस्की है। इसलिए हम लोग ना बहुत हाइट पर भी गए थोड़ा, और वहाँ जाकर हमने कैप्चर किया। अभी तो हम नीचे से कर रहे थे, बट हम यहाँ जाने की सोच रहे थे और यहाँ गए भी हम देखने के लिए। और यहाँ पर मूर्तियों की जो आकृति थी ना, बहुत सुंदर थी।
और यहाँ आयु बोल रहे थे मुझे एलिफेंट के साथ बैठकर फ़ोटो खिंचवानी है मम्मा, क्योंकि सबको देख रहा था, वो सब खिंचवा रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है आप बैठ जाओ, मैं खींच देती हूँ। और आप देखिए ना, बहुत रिस्की था। अगर स्लिप, पता है आयु को मैंने 3 बार बैठाया और तीनों बार वो गिर रहा था। तो मैंने बोला कि ठीक है बेटा, अकेले नहीं, आप दीदी के साथ करो। तो मैंने कहा दीदी का हाथ पकड़ लो। फिर भी वो जानते हैं ना, बच्चे सुनते नहीं हैं, बट मम्मी को कहते हैं ना, सबसे ज़्यादा मम्मी को डर रहता है। और हस्बैंड तो मेरे कह रहे छोड़ दे छोड़ दे, बट मैंने कहा नहीं बाबा, मुझे नहीं छोड़ना है। और जितना हो सके आप कैप्चर कर लो, और जो नीचे नीचे का फ्लोर है ना वो ही घूम लो। हम हाइट पे नहीं जाएंगे क्योंकि बच्चे हैं हमारे साथ। बट हम देख रहे थे ना, अदर्स लोग जो थे ना, वो लोग बच्चों को भी ऊपर ले जा रहे थे, बट बहुत ज़्यादा रिस्की था। और बीच में ना क्या हुआ, एक लड़की को ना चोट भी लग गई गिरने से, उसके हाथ से खून आने लगा। आगे मैं आपको व्लॉग में दिखाऊंगी। और यहाँ देखिए कितना सुंदर नज़ारा था, और ये भगवान थे जिन्हें हमने प्रणाम किया। और कितनी सुंदर मूर्ति थी, लग ही नहीं रहा था कि ये बनाई गई है, और रियली ये बनाई नहीं गई है। ये एक मतलब सिंगल पत्थर से बना हुआ था। कैसे बना हुआ था आई डोंट नो, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, मुझे इतना पता भी नहीं है। और यहाँ देखिए कुछ बच्चे आए थे स्कूल बस से, जो मतलब कहते हैं ना टूरिस्ट वगैरह की बस थी, वो बच्चे यहाँ लाए गए थे घूमने के लिए स्कूल की तरफ से। और यहाँ पर बच्चे थे, उनके साथ भी हमने बहुत मस्ती की और बातें की, किस स्कूल से हो क्या हो ऐसे करके। तो हम अपना टाइम पास करते। और यहाँ पर पूरा मैप दिखाया गया है कि आपको कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाना है। और अगर कहा जाए ना, ये देखिए आप ऊपर से जब आप नीचे देखेंगे ना, तो रियली मतलब देखने में डर लगेगा। और यहाँ गुफाओं के नाम दिए गए हैं, मतलब ये 18 नंबर 17 नंबर काउंटिंग यहाँ लिखी हुई है पूरा, 1 से लेके कितना था वो तो एग्जैक्टली मुझे भी नहीं याद है, क्योंकि मैंने पूरा देखा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था उतना ज़्यादा। तो हम बस जितना घूम पाए उतना ही घूमा। और सबसे ज़्यादा डर ना मुझे लग रहा था क्योंकि बच्चे थे साथ में। और ये जो एरिया था ना, देखिए यहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं थी। अगर इन केस कुछ भी होता है ना, तो आप सीधा नीचे जाओगे। तो मुझे हाइट से बहुत डर लगता है, तो मैं तो देख ही नहीं रही थी उधर की तरफ। इसके डैडी शूट कर रहे थे सब, तो मैंने इनको बोला कि बस मैं हाइट पे जाऊंगी और मैं नीचे नहीं देख सकती हूँ, उन्हें पता है मैं डरती हूँ हाइट से। तो बस हमने थोड़ा सा गए हम, फिर हम वापस आ गए बच्चों को लेकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर लग रहा था मुझे तो। बट रियली बहुत ज़्यादा सुंदर जगह है ये, बहुत अच्छी है। बट यहाँ ना मैं ये सोच रही थी यार कितना देर घूमेंगे, तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, कब ख़त्म होगा। क्योंकि ना ये 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा के रेंज में फैला हुआ है, और इतना ज़्यादा तो हम पॉसिबल भी नहीं था कि हम घूम पाएँ दिन भर। और धूप इतनी तेज़ थी कि हमारा पानी भी ख़त्म हो चुका था ना, हम मतलब प्यासे थे एकदम। मैं पी नहीं रही थी क्योंकि हमारे पास बॉटल में थोड़ा सा ही बचा था, मैंने सोचा बच्चे पियेंगे, उनके लिए छोड़ देती हूँ। और यहाँ ना पानी कहीं नहीं मिल रहा था, पानी हमें मेन गेट पर बाहर ही लेना था जाकर। तो फाइनली हम जितना घूम पाए उतना घूम के हम आ गए बाहर। आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय।